हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। डिजीज की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोस्ट लीथल पैरासाइट अमीबा के बारे में, जो खाता है दिमाग, यानी कि दिमाग खाने वाले अमीबा के बारे में। डेथ रेट इसकी अगर बात करें तो 100% देखने को मिलती है। नाइग्लेरिया फाउलेरी, द ब्रेन ईटर। नाइग्लेरिया फाउलेरी इसका नाम होता है अमीबा का। कैसे, क्यों, इसके बारे में हम जानते हैं पूरी डिटेल में, पर उससे पहले एक क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फेक्शियस फेज इन ह्यूमन? ऑप्शन 1 सिस्ट, ऑप्शन 2 ट्रोफोजोइड, ऑप्शन 3 बाईफ्लैजिलेट एंड द फोर्थ वन नन ऑफ द अबव। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं अमीबा के बारे में कि अमीबा क्या होता है, कहाँ पाया जाता है। पहले शुरुआत यहीं से। इस अमीबा की अगर हम बात करें तो ये बाईफ्लैजिलेट स्टेज है। फ्री लिविंग होते हैं ये, क्योंकि सिंगल सेल स्टेज होती है। ये सिंगल सेलुलर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनको विदाउट माइक्रोस्कोप हम देख नहीं सकते। थर्मोफिलिक यानी टेम्परेचर लविंग होते हैं। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जितना राइज करेगा उतने नंबर्स इनके राइज देखने को मिलते हैं। फीड करते हैं बैक्टीरिया पे, यानी कि प्राइमरली जो ये खाते हैं वो किसको खाते हैं? बैक्टीरियाज को खाते हैं। वेरी रेयरली, बहुत रेयर केस में ये ह्यूमन बॉडी में पैथोजेनिक वर्क करते हैं। बहुत रेयर डिजीज काज करते हैं जो ऑलमोस्ट रेयरली क्या गिनती की देखने को मिलती है। अभी तक बहुत कम केसेस वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट किए गए हैं, वो हम स्टेटस में अभी जिक्र करने वाले हैं। बट अगर हम बात करें पैम, इस डिजीज का नाम है प्राइमरी अमेबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, या इसको हम नाइग्लेरियासिस बोलते हैं, क्योंकि इसका नाम ही होता है नाइग्लेरिया फाउलेरी। शेप और साइज की बात करें तो एक स्टेट इनकी देखने को मिलती है सिस्ट फॉर्म में। ये एक हार्ड लेयर बना लेते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये सॉइल के नीचे या ज़्यादातर ये वाटर बॉडी में पाए जाते हैं, तो वहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन सर्वाइव करने के लिए ये सिस्ट के फॉर्म में पाए जाते हैं। जब इनका मूवमेंट देखने को मिलता है बाईफ्लैजिलेट स्टेज में होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो ये हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। अब जब ये इंटर कर जाते हैं तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाते हैं एक फेज में, जिसको बोलते हैं ट्रोफोजोइट फेज या स्टेट। ये हमारे लिए इन्फेक्शियस स्टेट होती है। इन्फेक्शियस स्टेट होती है या मोस्ट डेंजरस स्टेट होती है, क्योंकि इसी स्टेट में ये हमारे ब्रेन सेल्स को क्या करते हैं? ये किल कर देते हैं, खा जाते हैं। अगर इनकी बात करें कि पाई जाने की इनके चांसेस कहाँ होते हैं, यानी कि प्रेजेंस कहाँ होती है, तो ये ज़्यादातर वार्म फ्रेश वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं। ऐसी फ्रेश वाटर बॉडी जिसमें हम बात करते हैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। ज़्यादा टेम्परेचर पे लेक हो, रिवर हो या हॉट स्प्रिंग में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज या पावर प्लांट वेस्ट जिस पानी में डाला जाता है, जियोथर्मल वेल्स जो होते हैं, इसके अलावा ज़मीन में जहाँ पे गंदगी ज़्यादा पाई जाती है, ह्यूमिडिटी भी होती है, या फिर जो पाइप डायरेक्टली कनेक्टेड होती है टैप वाटर से, वहाँ पे भी इनके पाए जाने के चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब बात करें अगर ये हमारी बॉडी में इंटर कैसे करते हैं, ट्रेवल कैसे करते हैं, तो इनका एक ही मीडियम होता है। जब लिक्विड में हम जाते हैं पानी की बॉडी में, चाहे लेक हो या झील हो, हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, ओसेनिक वाटर में यानी कि समुद्री जल में ये कभी नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे साल्टी मीडियम होता है, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। इनके सिस्ट स्टेट भी वहाँ पे पाई नहीं जाती है। तो जब हम वाटर बॉडी में इंटर करते हैं, तालाब के पानी में या कुएं के पानी से या झील में, ये बाईफ्लैजिलेट स्टेट के थ्रू ये हमारे नेजल कैविटी में इंटर करते हैं। ये हमारे नाक से धीरे धीरे क्या करते हैं? अंदर इंटर करते हैं। और जब इंटर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होती हैं ऑल फैक्ट्री नर्व्स। ऑल फैक्ट्री नर्व्स का काम क्या होता है? स्मेल करना। अब जब हम स्मेल करते हैं, इनके साथ साथ ये अमीबा हमारे ब्रेन के अंदर इंटर कर जाता है। और जब ब्रेन के अंदर इंटर कर जाता है तो हम पाते हैं ये अपने नंबर्स ग्रोन करने लगता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में ये बाईफ्लैजिलेट स्टेज पाई जाती है, बट ट्रोफोजोइट स्टेट हमारे लिए इन्फेक्शियस होती है, और ये हमारी बॉडी में धीरे धीरे हमारे नर्व सेल्स को खाने लगते हैं। और एट लीस्ट इनके स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले ये हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, इंटर करने के साथ साथ ये नर्व सेल्स को खाते हैं और ब्रेन में
होल कर देते हैं और एटलीस्ट ये डेथ काज करते हैं एज पर CDC डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन बॉडी USA की। इसके अकॉर्डिंग ये फाइनली डिसाइड किया गया है कि ये मैक्सिमम 1 to 18 डेज तक पर्सन सर्वाइव कर सकता है। कोमा स्टेट आने के बाद 5 दिन के अंदर यहाँ पे डेथ रिपोर्ट की गई है। बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स यानी कि लक्षण क्या देखने को मिलते हैं। शुरुआती फेज की जब बात करें तो जब ये इंटर करता है तो इसमें हेडेक, फीवर, नासिया और वोमिटिंग। हेडेक मतलब सर दर्द, फीवर बुखार, नासिया मतलब नेजल पेन और वोमिटिंग उल्टी जैसी स्टेट देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे समय बीतता जाता है स्टिफ नेक यानी कि गर्दन अकड़ने लगती है, कन्फ्यूजन स्टेट में आ जाते हैं, हमारे माइंड में कुछ भी समझ में नहीं आता है, हेलुसिनेशन होने लगता है यानी कि जैसे जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं या गांजा या भांग पीते हैं तो उन लोगों को जो भ्रम हो जाता है, भ्रम की स्थिति माइंड की हो जाती है, वो यहाँ पे हेलुसिनेशन देखने को मिलता है। उसके बाद एटलीस्ट कोमा फेज और कोमा के बाद सीधे डेथ रिपोर्ट की जाती है। तो ये इनके कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इनके वर्ल्ड वाइड स्टेटस की कि इस डिजीज़ का अभी तक वर्ल्ड में क्या नंबर्स काउंट किया गया है, तो स्टेटस देखने को मिलता है वर्ल्ड वाइड 380 प्लस केसेस यानी कि 381 से ज़्यादा केसेस अभी तक रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से अकेले 41% USA में, 11% आपके पाकिस्तान में और 9% मैक्सिको में ये केसेस देखने को मिले हैं। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, भारत की, तो यहाँ पे 20 प्लस केसेस रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं, जिसमें से अकेले 7 केसेस केरला में हैं क्योंकि वाटर बॉडीज़ यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिली हैं। पहला केस 2016 में अलपुझा नामक एरिया में केरला में ही रिपोर्ट किया गया था एक 15 साल के लड़के में, और अभी रिसेंट में एक डेथ हुई है 20 मई 2024 में 5 साल की एक लड़की है जो कोझिकोडे नाम का एक स्थान है केरला में, वहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी प्रिवेंशन की यानी कि बचने की कुछ उपाय हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। कंटामिनेटेड वाटर के एक्सपोजर से हम दूर रहें, यानी कि ऐसा पानी जो गंदा है या गंदगी से भरा हुआ है वहाँ पे ना जाएं। प्रेफर करें क्लोरीनेटेड वाटर। क्लोरीनेटेड वाटर मतलब पानी को प्योरीफाई कर दिया जाता है क्लोरीन डाल के, जिसकी वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया, वायरसेस और अमीबा जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस वहाँ पे किल हो जाते हैं। इस वजह से हमें सेफ मीडियम प्रोवाइड हो जाता है। कीप हेड अबव वाइल डाइविंग। डाइविंग ये ड्राइविंग नहीं है, गाड़ी चलाना नहीं है। डाइविंग का मतलब होता है पानी में तैरना। तो अगर आप पानी में तैर रहे हैं तो सर जरूर ऊपर रखें क्योंकि ये नेजल कैविटी से बॉडी में एंटर कर जाते हैं। और जो एक्सपर्ट होते हैं, तैराक होते हैं, वो भी लेक और पॉन्ड्स में जब तैरते हैं तो अवॉइड करें कि ज़मीन की जो मिट्टी है लोअर बॉटम एंड की, उसमें डिगिंग ना करें या उंगली ना करें, जिससे मिट्टी वहाँ पे हट जाए और अमीबा फ्रीली फ्लोट करते हुए नेजल कैविटी से अंदर एंटर कर जाएं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो डॉक्टर्स इसके संबंधित कुछ दवाइयाँ, एंटीफंगल ड्रग्स, फ्लुकोनाजाल या एम्फोटेरिसिन बी, बट अभी तक एक प्रॉपर नोन मेडिसिन इसकी अवेलेबल नहीं है। हम सहायता जरूर ले सकते हैं लेकिन ये डेथ से बचा नहीं सकती है। यहाँ पे मेंशन किया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इन्फेक्शियस फेज इन ह्यूमन, सिस्ट, ट्रोफोजोइट, बाइफ्लैजेलेट या नन ऑफ द एबव। तो हम बात करेंगे यहाँ पे इन्फेक्शियस स्टेट जो देखने को मिलती है वो होती है ट्रोफोजोइट। उम्मीद है इससे संबंधित जो आपको जानकारी दिमाग खाने वाले अमीबा के बारे में प्रोवाइड कराई गई है अच्छे से समझ में आ गई होगी। डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अभी बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलता है, बट इससे अवेयर रहने की ज़रूरत है। जागरूक रहेंगे तो खुद को इससे आसानी से बचा पाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लगी हो तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। किसी अन्य बीमारी के बारे में जानना चाहते तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है या डायरेक्टली हमसे इंस्टाग्राम ID का लिंक नीचे दिया गया है, जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से ग्राफिक्स के माध्यम से आपको अगले वीडियो में डिटेल फॉर्म में चीज़ें उपलब्ध करा दी जाएंगी। मिलते हैं अगले पार्ट में किसी अन्य बीमारी के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।